वर्कशीट नंबर 25, क्लास 8th। ठीक है, आप लोग देख सकते हो आपकी क्लास 8th की वर्कशीट है ये, मैथ की। ठीक है, और आपकी डेट कितनी है, 22 दिसंबर। ठीक है, डेट अच्छी तरह देख लेना, 22 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, और आपकी गणित की वर्कशीट है। तो ये आपको गणित की नोटबुक में करनी है इसके सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिया गया है, और इसके सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे आंसर लिखो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। मोस्टली स्टूडेंट को डाउट होता है कि उन्हें पता सब कुछ होता है पर वो एग्जाम में लिख नहीं पाते, तो उस वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आपको यही पता चलेगा कि आप कैसे आंसर लिखना है ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। और एक न्यूज और है बच्चों के लिए कि मेरे चैनल पे N95 मार्क्स का गिव अवे चल रहा है। जैसे कि आप लोग, अगर किसी ने वर्कशीट नंबर 91 किया हो तो उसमें मैंने बताया कि उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 91 करिए जाके, क्योंकि वो वर्कशीट कॉमन वर्कशीट होती है, क्लास 6, 7, 8 तीनों स्टूडेंट के लिए होती है। तो उस वर्कशीट को आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हो वर्कशीट को। और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे वो गिव अवे एक तरीके से गिफ्ट मिल रहा है वो बच्चों को N95 मार्क्स का, क्योंकि अभी सिचुएशन के हिसाब से मार्क्स बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास N95 मार्क्स नहीं है तो वो आप फिर वो आपके पास जो मार्क्स है वो यूजलेस है, क्योंकि पॉल्यूशन भी इतना हो रहा है और कोरोना की वजह से भी, इसलिए आप लोगों को वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को वो चाहिए तो वर्कशीट को ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको वो कैसे गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है घन और उसके प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संकृति हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। जहाँ पे 200 व्यक्ति हो गए उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। प्रिया और रिया बातचीत कर रहे थे। आज प्रिया रिया बता रही थी एक क्षेत्र में प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। ठीक है, और इसमें देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। यह पैटर्न कुछ पहले एक दिन में एक व्यक्ति हुआ। ठीक है, 2 दिन में जितना अगली दो क्रामक विषम संख्याओं का योग होता उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। 3 दिन में जितना अगली 3 क्रामक विषम संख्याओं का योग होता उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। 4 दिन में जितना अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। फिर आपका एट द एंड इसी तरह यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 दिनों में, क्योंकि 4 का इन्होंने दिया हुआ। 5वें में आपका 200 से कम रहेगा, क्योंकि कंटेनमेंट जोन होने के लिए 200 से ज़्यादा चाहिए रहता है, तो इसलिए 6ठे दिन में जाके वो आपका कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दिन आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके नीचे। वो आपके और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सिर्फ बच्चों को ऐसे करके लिख लोगे आप क्वेश्चन करके, और ये पूरा नोट डाउन करोगे कितने कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको करके आप आंसर करके 6 दिन लिख दोगे, ऐसे आंसर 6 दिन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नीचे। जो बच्चे वर्कशीट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं वो एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने 6 दिन करके लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो आपका दिया हुआ है पहला दिन। ठीक है, पहली विषम संख्या कितनी है, 1। ठीक है, कुल योग 1, आपको पता है 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। अगली दो क्रामक विषम संख्या का योग कितना हो गया, 8। ठीक है, फिर ये सब दिया हुआ। लास्ट में आपको 5वां करना है, तो जो आपको करना है सिर्फ उसे नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे कि ये पूरी टेबल दी हुई है तो वो पूरी टेबल कोई बच्चा नहीं बनाएगा, सिर्फ 5वां नोट करेगा। 5वां दिन अगली 5 क्रमिक विकर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपका 25 प्लस, तो कितने कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 3 3 इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 21। 21 में फिर आपको क्या आ जाएगा, 2 2 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो 21 प्लस कितना हो गया 23, फिर 2 ऐड करोगे 25, फिर 2 ऐड करोगे 27, फिर 2 ऐड करोगे 29।
ठीक है, आगे 125, और ये किसका 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो फाइनली ये भी आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ बच्चों को ये लास्ट वाला लिखना है, इसमें ये कोई नहीं उतारेगा जो मैं कट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है लास्ट वाला। फिर आ जाते हैं हम नीचे, इसमें दिया है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो आपको फर्स्ट उतार लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। उसके साथ कारण भी बताना है, तो इसको आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा, मतलब लिखवाना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। आंसर नंबर 1 देखो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको उत्तर 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कंटेनमेंट, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या घट सकती है, घट सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज अपने घरों में बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और वो जोन क्या कर देंगे, उन्हें कंटेनमेंट कर देंगे उस पूरे जोन को। तो ऑब्वियस है संख्या घटेगी। घटने का रीज़न ये नहीं है कि, क्योंकि सिर्फ कंपेयर किया जा रहा है उस एरिया से, तो उस एरिया में ऑब्वियस है वो घटेगी। उसे घटना इसलिए मानेंगे, घटने का मतलब ये नहीं है कि सब जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होते जाएंगे। घटने का मतलब ये है कि जिस स्पीड से बढ़ रही थी, एक ग्राफ होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो ऊपर जा रहा था तो वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, क्योंकि सारे बंद हो जाएंगे अपने रूम के अंदर, क्योंकि क्वारंटाइन करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा, एक ग्राफ जो है बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये एक बेस्ट आंसर है इसको लिखने के लिए। एग्जाम में आपका डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है इस बार, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। तो इसको आप लोग ध्यान से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पे। इसका दिया है, देखो ये नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? ठीक है, देखो उन्होंने तो एक बता ही रखा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर 200 तक जाता है तो हमें वो कर देना चाहिए। तो इसका आंसर आप लिखोगे, ठीक है, उत्तर नंबर 2 करके 200। ठीक है, 200 संक्रमित व्यक्तियों के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए, कर देना चाहिए।
ठीक है, आंसर आपका ये भी कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, इसका जो आपका थर्ड दिया हुआ, थर्ड सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। यदि उपवर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है, तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। कितनी संख्या बोलिए, 3025। तो उसके हिसाब से हमने कितने दिन तक का पढ़ा था, हमने 6 दिन तक पढ़ा था कि 200 के अप्रोक्स, 200 के थोड़ा ऊपर जा रहे थे। तो 6 दिन में अगर आप 200 का लगाओगे तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने दिन बाद। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका इसका आंसर आता है, आंसर लिखना पड़ेगा आपको सीधा ऐसे 15 दिन। ये 15 दिन, ये आपका आंसर है। 15 दिन में 3025 लोग आप कितने हो जाएंगे उस स्पीड के हिसाब से जो इन्होंने स्पीड ऊपर दी थी कि पहले दिन 1 हुआ, फिर 8 हुए, फिर 27, 24, तो ऐसे ही 15 दिन में जाके 3025 संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई और भी पैटर्न हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीज की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये क्वेश्चन जल्दी फटाफट सभी बच्चे उतारेंगे, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं वैसे ही अलग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिए सबने, आंसर नंबर 4 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 4। बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि यह बीमारी लोगों के संपर्क में आने से होती है। आने से होती है। तो वही है इसका आंसर जो बताया था कि वही है। अगर ये लोगों के संपर्क में आने से होती है, अगर वो कम लोगों के संपर्क में आएंगे तो कम होगी, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे तो ज़्यादा होगी। तो इसमें यही पूछा था। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ सकते हो अगेन। पूछा है कि क्या उपरोक्त पैटर्न से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, या अन्य कोई और पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। अपने उत्तर की पुष्टि करें। हमने बता दिया कि बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, वो आंसर बता दिया, क्योंकि उसका रीजन बता दिया, क्योंकि ये बीमारी लोगों के संपर्क में आने से होती है। ठीक है, तो फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब फिर एक बार बता देता हूँ, वर्कशीट नंबर 91 उसके अंदर आपको गिव अवे देखना है। ठीक है, जो भी N95 मास्क का गिव अवे लेना चाहता है, ठीक है, N95 मास्क का गिव अवे जिसको भी चाहिए, तो वर्कशीट नंबर 91 देखिए चैनल को। चैनल पे आप क्लिक करोगे आपको अलग ही दिख जाएगी, स्टार्टिंग में लिखा है वो वर्कशीट 91। उसमें मैंने पूरा बताया हुआ कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, फिर आपको मैं स्टूडेंट उसमें से सेलेक्ट करूँगा, फिर उनको मैं कोरियर करूँगा घर पे N95 मास्क। ठीक है, तो उस वर्कशीट को देखें और उसमें समझें क्या दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।